फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। इसे यूनिटरी मेथड क्यों कहते हैं ये आप तब समझेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है इफ कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹45, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। यानी कि आपको 5 बुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है और आपको 8 बुक्स का निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू ₹45। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। लेकिन 8 बुक्स का कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें 1 बुक की कॉस्ट निकालनी होगी। 1 का मतलब होता है यूनिट और इसीलिए इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मींस आपको पहले यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू ₹45। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू, अब 1 बुक की कॉस्ट निकालनी है तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस स्टेटमेंट में। 5 बुक्स की कॉस्ट है ₹45, हमें निकालनी है 1 बुक की कॉस्ट। तो बुक पहले 5 थी तो इसकी कॉस्ट 45 थी। अब बुक हो गई 1, यानी कि एक ही बुक है, बुक कम हो गई है, तो कॉस्ट क्या होगी ये आप सोच सकते हैं कि एक बुक की कॉस्ट, 5 बुक्स की कॉस्ट 45 है तो 1 बुक की कॉस्ट 45 से ज्यादा होगी या कम होगी। आप जानते हैं कि 1 बुक की कॉस्ट 45 से कम होगी और कम करने के लिए हमेशा डिवीजन किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम 45 का डिवीजन करेंगे 5 से। तो हम लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 5। सो 45 रुपीज को हम उन 5 बुक्स में बांट देंगे तो हमें एक बुक की कॉस्ट मिलेगी। जब डिवीजन करते हैं तो 5 9s are 45 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 9 रुपीज। ओके, अब हमें 1 बुक की कॉस्ट मिल गई है तो हमें निकालनी है 8 बुक्स की। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू, अब बिल्कुल फिर से आपने वैसे ही सोचना है। 1 बुक की कॉस्ट 9 रुपीज है तो 8 बुक्स ज्यादा हो गई है तो कॉस्ट क्या होगी, 9 से ज्यादा होगी। 9 से ज्यादा होगी तो ज्यादा करने के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब अब हम इस 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 से। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी थी, 9 रुपीज, और नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, 8 की। तो 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8 के साथ में। तो 9 8s are 72। तो इस तरह से आपके पास कॉस्ट आई 8 बुक्स की। आप यूनिटरी मेथड में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पहले 1 की वैल्यू निकालनी, मीन्स यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और फिर आगे मैनी की वैल्यू निकालनी। जैसे कि यहाँ पर 8 की वैल्यू निकालनी है। 5 से हमने पहले 1 निकाला और 1 से फिर हमने 8 की वैल्यू निकाली। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 3 मैसन construct a wall in 10 days, in how many days will 5 mason construct that wall? तो इस दीवार को बनाने में 3 मैसन यानी कि 3 मिस्त्री काम करते हैं तो उन्हें 10 दिन लगते हैं। अगर इसी दीवार को 5 मिस्त्री एक साथ बनाएंगे तो कितने दिन में ये दीवार बन जाएगी? तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे यूनिट की वैल्यू। यूनिट मीन्स 1 की वैल्यू। 1 मैसन कितना टाइम लगाएगा इसको बनाने में? तो चलिए लिखते हैं 3 मैसन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रही हूँ, 3 मैसन को टाइम कितना लगता है, 10 डेज। 1 मैसन को कितना लगेगा? अब आपको यहां पर सोचना है 1 मैसन को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेगा इसे बनाने में। सोचिए, 3 मैसन 10 डेज लेते हैं, एक मैसन 10 डेज से ज्यादा लेगा या कम लेगा? आप जानते हैं कि जब अकेला काम करेगा तो उसे दिन ज्यादा लगेंगे, यानी कि 10 दिन से ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इन 10 डेज का इस 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा और ये बन जाएगा 30 डेज। यहाँ पर आपको
ध्यान देना है। हमने पिछले क्वेश्चन में पहले डिवीजन किया था, यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आपने ये ध्यान देना है, आपको ये स्टेटमेंट ही बताएगा कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, सो आपको इसे ध्यान से देखना है कि 3 मैसन को लगता है 10 दिन, 1 मैसन को लगेंगे ज्यादा दिन, ज्यादा मीन्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें यूनिट की वैल्यू पता चल गई है, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम, तो यूनिट की वैल्यू पता चल गई है। 1 मैसन विल कंस्ट्रक्ट दैट वॉल इन 30 डेज। अब हमें निकालना है कि अगर 5 मैसन, 5 मिस्त्री एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये दीवार कितने दिनों में बनकर पूरी हो जाएगी। तो अब हम करेंगे 5 मैसन्स इज इक्वल टू, अब 5 मैसन का निकालना है, 1 मैसन का हमारे पास है, 5 मैसन का निकालना है। तो अब आप देखिए 1 मैसन 30 डेज में बनाता है, तो 5 मैसन एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। जल्दी खत्म होगा मतलब दिन कम होंगे, और कम होने के लिए करते हैं डिवीजन। इसका मतलब अब हम इस 30 डेज का, क्योंकि ये 1 की वैल्यू है, तो इस 30 का डिवीजन करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 होता है। तो यहाँ पर 6 डेज आपका आंसर आ गया। इसका मतलब इस दीवार को 5 मैसन एक साथ बनाएंगे तो उनको 6 दिन का समय लगेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यूनिटरी मेथड बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें क्वेश्चंस गलत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ये नहीं समझ पाते कि पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। सो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और घटना है तो डिवीजन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।